का सौभाग्य है विश्व को भारत के साहस, सामर्थ्य और स्वाभिमान से परिचित कराने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार, ग्लोबल लीडर, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। दोनों हाथ की ताली ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। इस अवसर पर माननीय अतिथिगण और दूर दूर से हमारे अपने इस पूरे मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक ये धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं, हम जोरदार अभिनंदन करें। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्म दिवस की कोटि से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज तो विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यह हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे पास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। आज हमारे बीच आप पधारे हैं, ऐसी एक नहीं बहुत सारी सौगातें आप लेकर के आए हैं, लेकिन हम आज केवल आपको सुनना चाहते हैं। बोलने के लिए हमारे पास आज केवल आपके पास सुनने के लिए हमारे अपने पूरे रोम रोम से हम रोमांचित है। आपने पूरे देश के इतने बड़े गणतंत्र के आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नायक और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर ये प्रेम आपका सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की। भारत माता की। देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है,
पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई देता हूं। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। दोस्तों, आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए।
22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है। तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, इसी भाव के साथ आपको फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।